हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जैसे ही इसके नाम से क्लियर हो रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट में हैज हैव का यूज़ करा था, तो इस टेंस में भी हम हैज और हैव का यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूस में जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करा था, वैसे इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्मेट देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव प्लस बीन आएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट आएगा, वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। देन नेगेटिव में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेगेटिव में मेरे हिसाब से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है और नेगेटिव का आ जाता है, तो मेरे हिसाब से 90% बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नोट लगाने की जगह होती है वो पता ही नहीं होती कहाँ लगाना है, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं और एग्जामिनर इसलिए ये देखता है। तो देख लेते हैं एक बार। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट आएगा पहले, फिर बीइंग, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटेरोगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज और हैव मैं बता चुका हूँ कि कैसे यूज करेंगे। हैज करेंगे हम सिंगुलर के साथ, he she it any name सिंगुलर, और हैव आई वी यू मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल दे के साथ, या कोई प्लूरल नेम भी होते हैं मोहन एंड सोहन, तो इसके साथ करते हैं। इसका हम ये देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन के अनुसार कैसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन में अफर्मेटिव में सिंगुलर में I have been waiting, प्लूरल में we have been waiting, नेगेटिव में I have not been waiting। बस ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कई बार लोग बच्चे अधिकतर गलती यही करते हैं कि been पहले लगा देंगे देन नोट लगाते हैं, have been दोनों को साथ ले देते हैं देन नोट लगाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। I have not been waiting इस टाइप से आएगा, देन प्लूरल we have not been waiting। इंटेरोगेटिव में have I been waiting, have we been waiting। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो एक बात ध्यान रखना, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकंड में यू इन पर्सन होता है, तो हम अब सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में अफर्मेटिव में क्या होता है, यू हैव बीन वेटिंग, प्लूरल में भी यही आएगा यू हैव बीन वेटिंग, क्योंकि सेकंड में एक ही पर्सन होता है यू। नेगेटिव में यू हैव नॉट बीन वेटिंग, यू हैव नॉट बीन वेटिंग। इंटेरोगेटिव में हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग। तो ये आपने सेकंड पर्सन का देख लिया, अब अपन थर्ड पर्सन का और देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में अफर्मेटिव में क्या होगा, he has been waiting, he की जगह हम कोई नाम भी लगा सकते हैं, जैसे मोहन सोहन जो भी, मोहन has been waiting, ये सिंगुलर का था। अब प्लूरल में they have been waiting। नेगेटिव में बात करते हैं, नेगेटिव में she has not been waiting, ये बात ध्यान रखना, been बाद में आता है नोट पहले आता है, ये मैं बात बता चुका हूँ बट ध्यान रखना। प्लूरल में they have not been waiting। इंटेरोगेटिव में has he been waiting, और प्लूरल में have the boys been waiting। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो नोट कहाँ आएगा, been के बाद नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा और been से पहले आएगा, इस बात का ध्यान रखना। आई होप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों समझ में आ गए होंगे। इस टेंस के यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होता है। सो लेट्स सी। पहला यूज, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ बट अभी भी चल रहा है, जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, आगे भी होगी।
दूसरा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर मोहन टू कम, हम मोहन का इंतजार कर रहे हैं, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, जब तक आएगा नहीं जब तक हम उसका इंतजार ही करेंगे। अगला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट फिनिश्ड बट हुज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कंटिन्यूज, ऐसा कोई एक्शन जो खत्म हो चुका है बट उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे आई एम लेट बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार, मैं लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, क्यों, क्योंकि मैं अपनी कार धो रहा था, कार धोना, धो चुके, खत्म हो गया वो एक्शन, बट लेट, वो लेट हो गया, मतलब मैं लेट हो गया तो मतलब उसका इफेक्ट है। दूसरा, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, मैं थक गया, क्यों, क्योंकि मैं सुबह से पौधों में पानी दे रहा था, तो मतलब पानी देना काम खत्म हो गया बट थक गया, उसका इफेक्ट अभी भी है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट इस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ध्यान रखना हैज और हैव के बाद नोट आएगा, देन फिर बीन आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पे गलती करते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट देन नोट फिर बीन आएगा। इस बात का ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।